ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 201 देखिएगा, कितना 201, क्वेश्चन नंबर आपका 201 में बोल क्या रहा है सवाल में, देखो जरा। सवाल में आपसे कह रहा है कि एक निर्वाचन में ABCDE 5 दल हैं। कितने दल हैं? 5 दल हैं आपके ABCDE। क्लियर। इसमें कह रहा है कि टोटल कुल 1 लाख मत हैं, जिसमें A को मिले हैं 36,000, B को मिले हैं 24,000, C को मिले हैं 18,000 और D को मिले हैं 7,000, है ना। तो देखो A, B, C और D 4 लोगों के मत कितने हो गए? A, B, C और D, इनको कितने कितने मत मिले हैं? A को मिले कितने? 36,000, B को मिले कितने भाई? 24,000, C को मिले कितने? 18,000 और D को मिले कितने? D को मिले हैं भाई 7,000। ठीक है। अगर सभी को जोड़ेंगे तो 24 और 36 60, 60 और 18 78, 78 और 7 75,000, 78 7 75 हुआ ना, 78 85 85 हुआ। कितना हुआ? 85,000। कितना हो गया भाई? 85,000 मत A, B, C और D को मिले, है ना। टोटल थे कितने भाई? 1 लाख मत थे। कितने थे? 1 लाख में 85,000 इन चारों को मिल गए। कितने किनको मिल गए? इन चारों को मिले। अब बचे कितने? 15,000। ठीक है। तो बचे कितने भाई? E को मिले हैं कितने मत? 15,000 मत मिले हैं। कितने मिले हैं? 15,000। और कितने पर मिले हैं आपके? 1 लाख पर मिले। कितने पर मिले हैं? 1 लाख पर। ठीक है। तो एक बात आओ, मान लीजिए जैसे अगर इस सवाल को सॉल्व किया जाए, 1 लाख बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री के। भाई कोण ही तो पूछ रहा है। 1 लाख मतलब टोटल अगर पाई चार्ट, अगर वृत्त चार्ट पे बनाया जाए तो टोटल कितना? 360 डिग्री हो गया। अगर 1 लाख बराबर 360 डिग्री तो 1 बराबर 360 बटे 1 लाख हो गया। काई धाई सैकड़ा हजार 10,000, है ना। 1 लाख हो गया। तो आपसे पूछा इस E को जो वोट मिले हैं, अगर उसको पाई चार्ट पे दर्शाया जाए तो उसका कितना कोण होगा? उसका कितना कोण होगा? तो इसीलिए कितना निकाल लें? 15,000 निकाल लें। कितना निकाल लें? 15,000। तो 360 डिग्री बटे 1 लाख और गुणा कितना हो गया? 15,000 हो गया। 1 2 3 1 2 3 जीरो कट गए, 1 ये जीरो कट गया। ठीक है। ये हो गया 5 दूना 10 और 5 तीना 2 एकम 2 2 अठारियम 36 और 18 तिया 54 डिग्री करेक्ट आंसर है। 54 डिग्री करेक्ट होगा। हम 54% समझे, है ना। 100% में 54% हमको लगा था, ऐसा नहीं है। 54 डिग्री करेक्ट है, सही है, राइट आंसर होगा 54 डिग्री। ठीक। अगर आप इस सवाल को ऐसे ना करना चाहते, एक तरीका और था, ये काम ना करते, ये वाला, है ना, इतना तामझाम को ना करना पड़ता। क्या करते भाई? ये 15,000 है। कितना है भाई? कितने पर है? 1 लाख पर है। 1 लाख पर है ना। और कोण निकालना है तो 360 डिग्री। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100%। क्लियर। अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 का गुणा कराते, और कोण निकाला 360 गुणा करा दो सीधे सीधे। यही चीज तो है। कितना? 15,000। कितने पर? 1 लाख पर। 1 2 3 1 2 3 जीरो कट गए, 1 और ये जीरो कट गया। ये 5 दूना 10 5 तिया 15 2 एकम 2 2 अठारियम 36 18 तिया 54। 54 डिग्री करेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। तो इस तरह से आप इन सवालों में स्टेप को सॉर्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में हमारा उद्देश्य यही कि हम कम से कम स्टेप में और जल्द से जल्द सवाल निकालें। क्लियर। तो इसीलिए ये सब इतना लिखने की कोई ज़रूरत हमको नहीं है। ऐसे सीधे डायरेक्ट करो। ठीक है। लिख लीजिए आप अपनी सहूलियत के लिए इसको भी, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, कि कैसे हमने काम किया था। ये क्या है सबको, है ना। आसान था कि नहीं था? बोलो। लेकिन आप लोग कर नहीं पाए, अब कर लोगे ना। चलिए अब सवाल देखिए अगला। क्वेश्चन नंबर है आपका 202, है ना। सवाल नंबर है 202 और टाइप कौन सा है? अब ये टाइप है 6, विविध का टाइप 6 और क्वेश्चन नंबर 202। ठीक। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, कितना उत्तर आ रहा है। सवाल कह रहा है कि किसी शहर में कुल आबादी का 10% पुरुष विवाहित हैं, है ना। जो टोटल आबादी दे रखी है उसमें 10% पुरुषों ने शादी की है। कितने परसेंट? 10% पुरुष विवाहित हैं और 20% महिलाएं विवाहित हैं। कितने परसेंट? 20% महिला। मतलब 10% पुरुष शादी कर रहे हैं और 20% महिलाएं वहां पर क्या कर रही हैं? शादी कर रही हैं। क्लियर।
यह मानकर कोई एक महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं कर सकती और ना ही कोई पुरुष एक से अधिक महिला से शादी कर सकता। मतलब एक पुरुष एक महिला से ही शादी करेगा, ऐसा नहीं कि एक पुरुष ने दो महिलाओं से शादी कर ली, ऐसा नहीं कि एक महिला ने दो पुरुष से शादी कर ली। तो कहने मतलब ये कि एक पुरुष से ही एक महिला से करेगा और एक महिला एक पुरुष से ही शादी करेगी, एक से अधिक शादी अलाउ नहीं है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? फिर इसमें कह रहा है कि तो बताइए उस शहर में कुल आबादी का कितना प्रतिशत विवाहित है, उस शहर में कुल आबादी का कितना परसेंट विवाहित है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक चीज हमने मान ली, विवाहित पुरुष हमने मान लिए भाई 100। कितने मान लिए? 100। एक बात बताओ, इन 100 में कितने परसेंट? 10% पुरुष है ना। तो ये जो विवाहित पुरुष हमारे कितने हो गए? 100। अब सवाल में कह रहा 10% पुरुष जो है विवाह करते हैं, कितने परसेंट? 10% पुरुष विवाहित है, 20% महिलाएं, है ना। अगर 10% पुरुष विवाहित हैं और विवाहित पुरुष आपने माने कितने हैं? 100। तो ये 100 कितने परसेंट के बराबर है? 100 के बराबर है ना। अरे 100 पुरुष जो है विवाहित पुरुष है, 100 पुरुष जो है वो क्या है? विवाहित है। यही तो 10% है। 10% बराबर 100, तो 1% बराबर 100/10। अगर मैं यहाँ से टोटल पुरुषों की संख्या निकालूं तो कितना हो जाएगा? 100%। तो इसीलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100/10 और गुणा 100 आ गया। ये 0 कितना आ गया? 1000 आया। यानी कि यहाँ पर पुरुषों की संख्या कितनी थी? 1000 का 10% 100 होगा कि नहीं होगा? बोलो। आ गया विवाहित पुरुष। 1000 का 10% 100 आ गया, तो मतलब विवाहित पुरुष कितने हो गए? 100 हो गए कि नहीं हो गए? विवाहित महिला हमने कितनी मान ली? ये भी हमने 100 मान ली। ये मान रहे हैं ना हम लोग। विवाहित महिला हमने 100 मान ली। ये 100 कितने के बराबर है? बोलो। 20% बराबर 100, तो 1% बराबर कितना हो गया? 100 इसीलिए कितना परसेंट भाई? 100%। 100/20 गुणा 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। कितना करेक्ट आंसर हो गया? ये 500 आ गया। मतलब यहाँ पर कुल 1000 पुरुष थे और 500 महिला थी। तो टोटल महिला और पुरुष कितने हो गए? बोलो भाई। 1000 + 500 1500 हुए कि नहीं हुए? बोलो। 1500 हुए कि नहीं हुए? बोलो भाई। 100 पुरुष शादी कर रहे हैं और 100 महिलाएं शादी कर रही हैं, तो टोटल कितने हो गए? 200 महिला पुरुष शादीशुदा हो गए, है कि नहीं? अब कितने पर हैं? 1500 पर है ना। तो 200/1500 और गुणा 100 परसेंटेज में निकालना है ना। अरे 200 कितने पर है? 1500 पे। अरे टोटल आबादी 1500 है ना, महिला पुरुष। ठीक है, 1 2 2 0 कट गए। 5 तियाँ 15 और 5 BCM। 5 तियाँ 15, 5 BCM 100। 5 बार कटेगा ना। अरे 20 पंजे 100। अरे 5 दूना 10, 1 0। डायरेक्ट काट रहे हैं ना। इतना तो डाइजेस्ट कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, हजम कर लोगे ना। 20 दूना 40 हो गया। 20 का डबल 40, 40/3। 3 का भाग लाओ 40 में, 13 बार जाएगा। 13 तियाँ 39। या ऐसे काटो, 3 एकम 1 बचा 10, 3 तियाँ 9, 13 सही 1/3%। आया कि नहीं आया? 13 सही 1/3% क्या है? लोग विवाहित हैं। लोग क्या है? विवाहित। समझ गए? बोलो भाई, नोट डाउन कर लो। टाइप 7। ठीक है, अगला है टाइप 7। क्वेश्चन देखिएगा आप। सवाल आपका है 204 नंबर सवाल। कह रहा है 3 व्यक्ति ए, बी और सी सम्मिलित वेतन, ए और बी और सी का सम्मिलित वेतन है 7200 रुपये। कितना है भाई? है ना, 7200 रुपये इनका सम्मिलित वेतन है। और वे अपने वेतन का 80%, 85% और 15% व्यय कर देते हैं, मतलब खर्च कर देते हैं। 80, 85 और 75% वो अपने व्यय कर देते हैं। क्लियर? फिर कह रहा है उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। 8:9:20 ये बचत का रेशियो है भाई मेरे। ये बचत का अनुपात है। कितना है? बचत। 3 लोग हैं ए, बी और सी। ये ए हो गया,
ये बी हो गया और ये सी। इनका व्यय मतलब खर्च, और अगर खर्च कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बचा रहे होंगे। ये 85% व्यय करता है और बी कितना करता है 80%, है ना। और सी कितना करता है, सी 75%। तो ये 85%, ये 80%, ये 75% व्यय करता, खर्च करता है। ये कितना करता है 80%, 80 75, यही है ना। अगर 80% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना बोलो 20%। अगर ये 85% खर्च करेगा तो बचा कितना 15%। इसने 75% खर्च कर दिया, बचा कितना। अरे भाई बचत परसेंटेज में दे रखी है और बचत यहाँ फ्रैक्शन में दे रखी है ना, यानी बचत का रेशियो दे रखा है। तो क्या आय का अनुपात नहीं निकाल पाओगे, आय का अनुपात नहीं निकाल पाओगे। आय का अनुपात निकाला जा सकता है। कैसे कैसे निकाला जाएगा, देखो ये जो 8 है ये कितने परसेंट के बराबर है 20% बराबर 8 हो गया, तो 1% बराबर 8/20, इसीलिए कितना परसेंट 100%। कितना परसेंट 100%। तो 8/20 और गुणा 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। ये काम हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको। ये काम हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे, ए का हिस्सा कितना है 8, ये बचत है। अब बचत परसेंटेज में कितना है 20, तो 8/20 गुणा 100 कर दें अनुपात। ये कितना है 9 हिस्सा, कितना हिस्सा है 9, और बचत कितनी है 15 गुणा 100 कर दें। ये बी की आय निकल आई, बी की निकल आई। अब सी की आय निकाल, सी का हिस्सा कितना है 20 बटे कितना हो गया 25 और गुणा 100। ये तीनों की आय निकल आई। ये ए की आय, ये बी की आय, ये सी की आय, अनुपात हो गया, है ना। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 तियाँ 15, 5 बीसियम 100, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 25 एकम 25, 25 चौको 100। ये आपका हो गया 8 पंजे 40, 40 अनुपात, ये 20 तियाँ 60, 60 अनुपात कितना हो गया 20 शौक 80। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 और 2 चौकू कितना हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ए बी सी की आय का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 आ गया है। क्या इनका हिस्सा नहीं निकाल पाओगे बोलो। भाई टोटल इनकम कितनी है 7200 है। ए का हिस्सा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए का हिस्सा है कितना 2 यूनिट है, 2 यूनिट टोटल कुल में से कितना 3 2 5 4 9, 9 में से कितना 2 यूनिट है, तो 2/9 गुणा कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। ए का हिस्सा, बी का हिस्सा निकालना, बी का हिस्सा कितना है 3, 3/9 और गुणा कितना हो जाएगा 7200। सी का हिस्सा निकालना, मतलब सी का कितना है 4, 4/9 गुणा 7200। बोलो नहीं निकाल पाओगे। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 800 आया। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 800 आ गया। ये भी 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 800 आ गया कि नहीं आया बोलो। ये 8 दूनी 16 है ना, 1600 हो गया। ये 3 अट्ठे 24, 2400 हो गया। और ये 4 अट्ठे 32, 3200 आया कि नहीं है बोलो। तो ए की इनकम 1600, बी की इनकम 2400 और सी की इनकम। आसान था कि नहीं था बोलो, आसान है कि नहीं। अरे इनका बचत का अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 20%, 15%, 25% हो गया। इनका रेशियो कितना 8 अनुपात 9 अनुपात 20। इनकी आय निकल आई, क्या निकल आएगी आय, क्यों, क्योंकि 20% बराबर 8, इसलिए 1% बराबर 8/20, इसलिए 100% बराबर। प्रत्येक की आय 100% होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए 100% निकाल लो। तो ये हो जाएगा 8/20 गुणा 100। तो देखो 8 और बटे 20 मतलब परसेंटेज में जो बचत है उसको लिख दो, गुणा 100 करा दो। तो ये काम तीनों हमने किया, इससे हमारा आय का अनुपात निकला, और आय का अनुपात निकाल प्रत्येक की हमने आय निकाल ली। क्लियर। अरे रेशियो में प्रत्येक का हिस्सा पता, तो क्या एक का हिस्सा नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, बना लो फटाक से। ठीक है, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 205। सवाल में आपसे कह रहा है कि ए बी सी की आय मिलाकर 333 होती है, यानी ए बी और सी तीनों की आय कितनी है 333। क्लियर। इसमें करा यदि वे अपनी आमदनी का 80%, 85%, 75% है ना, तो इनकी आमदनी है इसका 80%,
85% और 75% ये खर्च कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो बचत कितनी करते हैं भाई? 20% बचत की इसने। कितने परसेंट की यहाँ पर? 20%। यहाँ इसने 15% बचत की और यहाँ पर इसने 25% की। अब एक बात बताओ, इनका जो बचत का अनुपात है वो कितना दे रखा है? नहीं, बचत का अनुपात कितना है? 7:6:9। ये बचत का अनुपात है 7:6:9। अगर इनकी ए और बी और सी की अगर आय का अनुपात निकालेंगे तो ये कितना हिस्सा, ए का हिस्सा कितना बचत का? 7, और परसेंटेज में कितनी वैल्यू है? 20, गुणा क्या कर देंगे? 100 अनुपात। इसका कितना हिस्सा है? 6, परसेंटेज वैल्यू कितना है? 15, और गुणा क्या कर देंगे? 100। इसका हिस्सा कितना है? 9, परसेंटेज वैल्यू कितना है? 25, और गुणा क्या कर देंगे? 100। ये 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 तियां 15, 5 बीसीएम 100, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 25 एकम 25, 25 चौकू 100। क्लियर? ये हो गया 7 पंजे 35 और 20 दूना 40 और अनुपात नचौक। क्या अभी किसी और से कटेंगी ये संख्याएं? नहीं कटेंगी। किसी एक संख्या से तीनों संख्याएं कटने वाली नहीं है। इसका मतलब 35:40:36 आ गया। कितना आ गया? 35:40:36। सवाल में कहा बी का हिस्सा कितना है? किसका पूछ रहा है? बी है, अभी देख रहा है। बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू कितनी है? बी का हिस्सा निकालना। बी का वैल्यू दे रहा है 40, और कितने पर है ये बोलो? 35 और 40, 75, 75 और 36, 111। वेरी गुड, 111 आ गया है। कितने में से है? 333। टोटल कितना है? 333। 111 एकम 11, 111 का 3 गुना 333 होता है, और 40 का 3 गुना कितना हो गया? 100। बी की आय 120 होगी। करेक्ट आंसर इज 120। समझ गए? बोलो। तो ये तीनों की आय के अनुपात 35:40:36। बी की आय पूछ रहा है, मतलब 40। एक बात था, टोटल आमदनी 333 है, मतलब इन तीनों का हिस्सा ही तो 333 है। मतलब टोटल मतलब कितना? 111। 111 भाग बराबर कितना है बोलो? 333 के है, तो 1 भाग बराबर 333/111। इसीलिए कितना भाग चाहिए? बी का चाहिए ना, इसीलिए 40 भाग बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 333/111 और गुणे 40। अरे 40/111, यही तो चीज है। चीज तो वही है जो आपको यहां दिख रही है। तो ये 3 स्टेप में काम करेंगे और यहां पर 1 स्टेप में उत्तर आता है। तो ये बेहतर है या ये बेहतर है? अरे यहां 3 स्टेप में काम करना पड़ता है, 1 ही स्टेप में उत्तर आता है, वो बेहतर है ना। एक कंपटीशन के हिसाब से, कंपटीशन में आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, चूंकि इतना बराबर इतना इसलिए इतना बराबर ये थोड़ी करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 120 होगा। अगला है टाइप 8 और क्वेश्चन नंबर 208। टाइप 8 और क्वेश्चन नंबर 206। क्लियर? टाइप है 8 और क्वेश्चन नंबर 206 है हमारा। कितना है? 206। अब एक बात देखिएगा, सवाल में क्या क्या रहा है। सवाल में कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। एक विद्यार्थी है जिससे कहा गया कि आपको किसी संख्या में 5/3 से गुणा करना है, लेकिन ये व्यक्ति 3/5 से गुणा कर देता है ना। इससे कहा गया भाई तुम्हें 5/3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से इस व्यक्ति ने 3/5 से गुणा कर दिया। समझ गए? वो संख्या हमने मान ली क्या भाई? x। मेथड 1 से अगर सवाल करेंगे तो संख्या हमने मानी है कितना? x। इससे कहा गया ये 5/3 से गुणा कर दे, तो ये संख्या बन जाती है 5/3x, लेकिन इस व्यक्ति ने 3/5 से गुणा कर दिया, इसलिए ये संख्या बन गई 3x/5। सवाल में कह रहा त्रुटि प्रतिशत कितना है, यानी जो गलती का जो परसेंटेज है वो बताना है कितना होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा बोलो? 5x/3 माइनस 3x/5। लासा कितना आ गया? 15 आ गया। 3 पंजे 15 और 5m 25x आया, माइनस 5 तियां 15 और 3 तियां, अंतर कितना आ जाएगा बोलो? 25x माइनस 16x/15 आया।
यानी 16x/15 की त्रुटि आ रही है, 16x/15 की। एक बात याद रखना, त्रुटि परसेंटेज अगर निकालना है तो बटे में हमेशा जो सही होता है, जो संख्या सही होगी उसको रखेंगे। सही कौन सी है? ये वाली। इस व्यक्ति को 5/3 से गुणा करना था, लेकिन कर किससे दिया? गलती हो गई कि नहीं हो गई? साला सही कितना था? 5/3x। तो त्रुटि परसेंट निकालना है आपको, त्रुटि परसेंट निकालना है। तो ये आपको हो जाएगा 16x/15 और बटे 5x/3 और गुणा 100। ये 16x/15 है मेरे भाई। ये जो 5x/3 संख्या पलट जाएगी, ये जो संख्या ना ये भी बटे में है, जब ऊपर जाएगी संख्या पलट जाएगी। तो ये जाएगा 3/5x गुणा 100। ये हो जाएगा आपका x से x कटा, 3 पंजे 15 है ना, 5 25 और 25 चौकू 16 चौकू 64% की त्रुटि है। कितने परसेंट की त्रुटि है? समझ गए? काटना समझ गए ना? 5 25 है ना, और 25 चौकू 100। अरे 4 बार कटेगा 100 और 16 चौकू 64% आया। इस सवाल को अगर ट्रिक के माध्यम से किया जाए तो ट्रिक से कैसे करेंगे? क्योंकि याद रखना, कंपटीशन में बेसिक से काम नहीं चलता। बेसिक से सवाल आप बनाएंगे तो आप सवाल कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा सवाल आप कर नहीं पाएंगे और आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो करने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि सवाल हमेशा ट्रिक से ही होगा कंपटीशन में, है ना। तो मेथड दूसरा आपका क्या है, वो मेथड लगा लीजिए। सवाल में कह रहा है कि इस व्यक्ति को 5/3 से गुणा करना था, लेकिन इसने 3/5 से गुणा कर दिया, जिससे इसकी जो संख्या थी उसमें कुछ त्रुटि आ गई। क्या आ गई? त्रुटि आ गई। तो एक बात आओ, वो संख्या कौन सी है जिसमें इस व्यक्ति को 5/3 से गुणा करना था, लेकिन 3/5 से इसने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अभी तो हमने x मान लिया, अभी हमने क्या माना? x माना। लेकिन अगर हम 3 और 5 का लासा ले लें, 3 और 5 का लासा कितना आता है बोलो? वो संख्या हमने 15 मान ली। वो संख्या हमारी कितनी आ गई? 15 का गुणा यहाँ भी करा दें और 15 गुणा यहाँ भी करा दें। बोलो, 3 पंजे 15, 5 25 आया और 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9 आया। संख्या 25 थी, 25 से 9 हो गई। संख्या 25 थी, 25 से कितने की कमी हो गई? 16 की। कितने पर? जो संख्या सही होती है उसको बटे में रखते हैं। त्रुटि परसेंट निकालने के लिए जो संख्या सही होती, जो वैल्यू सही होती, जो आनी चाहिए थी, उसको हमेशा नीचे रखते हैं। आनी कितने चाहिए थे? 25। आई कितनी? 9। तो 25 को बटे में रखेंगे, बटे 25 और गुणा कर देंगे। 25 से कम 25, 25 चौकू 100, 16 चौकू बोलो 64%। राइट आंसर, करेक्ट। अच्छी ट्रिक है कि नहीं? ठीक है। तो इसका जो ये है ना 3 और 5, इसका लासा ले लो 15, 15 गुणा दोनों जगह करा दो, है ना। तो जो फ्रैक्शन है हर है वो हट जाएगा, हर हट। सवाल में कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 8/3 से गुणा करने के स्थान पर 8/3 से भाग कर दिया। एक विद्यार्थी था, उससे कहा गया भाई कोई संख्या आपको दे रहे हैं, ये वाली संख्या हमने दे दी, इस संख्या में आपको 8/3 से गुणा करना था, लेकिन ये बालक बेचारा गलती कर दिया और ये 8/3 से भाग कर दिया। 8/3 से कहा गया भाई 8/3 से गुणा करना, तुमने 8/3 से भाग कर दिया। वो संख्या कौन सी है? अगर 3 लेते हो तो 3 से 3 यहाँ तो कटेगा, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा। 8 और 3 का लासा ले लो, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 8 और 3 का लासा 24 आ गया। 24 का यहाँ गुणा करा दो और यहाँ क्या करा दो? भाग करा दो। मतलब 24 यहाँ होगा और यहाँ गुणा होगा ना। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 8 तियाँ, जो नीचे 3 है ऊपर हो जाएगा, बट है ना। तो ये कितना? 3 तियाँ 9 हो जाएगा। ये 8 अट्ठे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। संख्या 64 आनी थी और आ कितनी गई? 9 आई है। 64 आनी थी, आ कितनी गई? 9। मतलब कितना कम है? 55 कम है कि नहीं? 55 कम है कि नहीं? और सही संख्या कितनी है आपकी? 64। 55/64 और गुणा 100 आ गया। तो 4 से काटे 16 बार काटा और 4 से काटोगे 25 बार कटेगा। बटे में 16 आ रहा है क्या? पॉइंट में आ रहा है ना। भाग लगाओ, कितना आएगा जरा भाग लगाओ, इसका कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12, 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12 और 25 पंजे 125
125 और 12 137, 137 बटे 16, 16 से काटोगे तो 16 पंजे 16 नेमा कितना 144 होता है, 16 अट्ठे कितना होता है 128, 16 अट्ठे 128, कितना बचा है 16, हाँ 85.93 है ऑप्शन में, ऑप्शन में 85 पॉइंट है करेक्ट आंसर, 85.9% करेक्ट आंसर कर लोगे। यहाँ आप x मान लेते तो क्या होता, 8/3 x हो जाता, 8/3 x, और ये क्या हो जाता, ये हो जाती संख्या x/8/3, मतलब ये संख्या पलट हो जाती 3x/8। बोलो यही होता कि नहीं होता, यही हो जाती संख्या। अरे जो संख्या नीचे 8/3 ऊपर 3/8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ कि ना। तो ये 3x/8 बन जाती, ये 8/3x हो जाता। इन दोनों का फिर से डिफरेंस निकाल लेते, जो काम यहाँ कर रहे वही करते वहाँ। यहाँ हमने संख्या मान ली, यहाँ हमने x मान लिया, समझ गए, ये डिफरेंस है दोनों में। ये सवाल, ये तरीका आपका सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ आपको x y कुछ मानना नहीं है, यहाँ सीधे आपको 8 और 3 का क्या निकाल लो, लासा ले लो, क्या ले लो, लासा। कितना आ गया 24, ठीक। जैसे इससे पहले सवाल में क्या था, 3 और 5 था, तो 3 और 5 का लासा 15 आया था, और यहाँ कितना 8 और 3 का लासा 24। क्लियर, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब आपका अगला टाइप है टाइप 9, विविध प्रश्नावली का अंतिम टाइप, और इसमें सवाल नंबर 208। क्वेश्चन देखिएगा सवाल में क्या क्या रहा है, समझ के बात को। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है। क्लियर, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी आय 5 लाख से बढ़ जाती है, कितनी 5 लाख, उसकी आय 5 लाख बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है 5 लाख। क्लियर, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। यानी पहले वो आयकर 12% देता था, अब वो आयकर मात्र 10% ही दे रहा है। कब, जब 5 लाख उसकी आय बढ़ जाती है। क्लियर, फिर कह रहा है अब उसे 1000 अधिक आयकर देना पड़ता है। यानी वो व्यक्ति 10,000 आयकर अधिक देना पड़ता है, मतलब अब वो व्यक्ति पहले जितना आयकर देता था उसमें 10,000 ज़्यादा दे रहा है। कितना दे रहा है, 10,000 ज़्यादा दे रहा है। यानी आयकर में जो बढ़ोतरी होगी कितने होगी, 10,000 की होगी, है ना। और जो उसका इनकम टैक्स होगा वो 12% से 10% हो गया। कितना हो गया, 12% से 10% हो गया। सवाल में कह रहा है उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, यानी उसकी जो बढ़ी हुई आय है वो कितनी है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो सवाल को करना कैसे समझ लीजिए। सवाल में ये जो व्यक्ति है इसकी प्रारंभिक आय क्या है भाई, ये प्रारंभिक आय यानी स्टार्टिंग में आय देख लेते हैं, मान लेते हैं इसकी x है, शुरुआत में आय कितनी है इसकी x थी। इस आय पर जब इसकी x आय थी तो ये 12% टैक्स देता था। कितना देता था, तो x का 12% 12/100 हो गया। जब इसकी आय बढ़ गई तो जो आयकर ये 12% दे रहा था, इसने 10,000 अधिक आयकर दिया। कितना, 10,000, मतलब अब ये आयकर 10,000 और देगा एक्स्ट्रा। समझ गए। अरे प्रारंभिक आय पहले x थी, 12% आयकर देता था, लेकिन जब 5 लाख इसकी आय बढ़ी तो 10,000 ये आयकर अधिक देने लगा, 10,000 अधिक देने लगा, है ना। तो पहले प्रारंभिक आय थी x, अब 5 लाख और बढ़ गई, ठीक। तो अब आयकर कितने देगा ये, 10%। कितना देगा, 10%। समझ गए, इस बढ़ी हुई आय का कितना, 10%, क्योंकि आयकर 12 से 10% बढ़ा है। मतलब पहले 12% दे रहा, अब 10%, मतलब पहले ज़्यादा था आयकर, अब क्या हो गया, कम हो गया आयकर। यानी उसकी आय बढ़ेगी तो इनकम टैक्स घटेगा, इनकम टैक्स क्या होगा, घटेगा। क्लियर, तो देखो ये आपका 12x/100 हो गया, और ये कितना 10x/, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12x/100 प्लस 10,000 बराबर ये आपका 10x/100 प्लस ये 5 लाख, 5 लाख और इसका 10%, 10/100 आ गया। 1 2 2 जीरो कट गए, ये कितना आ गया आपका 50,000 आया भाई। 5 पे 3 4 जीरो हो जाएंगे तो 50,000 हो गया। ये 10x/100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यही माइनस होगा। अरे ये इधर प्लस इधर जाएगा माइनस, ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 12x/100 और ये 10x/100, है ना।
12x बटे 100 माइनस 10x बटे 100। बताओ ये 50,000 है और इधर 10,000, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना रह जाएगा बोलो? 40,000 रह गया कि नहीं रह गया? हाँ कि ना? 40,000 रह गया। अब एक बात बताओ भाई मेरे, ये नीचे 100 ये भी 100, हर समान है, हर क्या है? अंश क्या होंगे? घट जाएंगे। अंश क्या होंगे? तो 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2x बटे 100 बराबर है आपका 40,000। तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 20,000 आया कि नहीं आया बोलो? x बराबर कितना रहेगा? 2 पर कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 है ना, 20,000 तो ये है। और ये नीचे 100 जो बटे में बराबर में जाएगा गुणा हो जाएगा, बटे में गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? हाँ कि ना? अगर गुणा कराओगे तो 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दें। 6 जीरो मतलब 20 लाख हो गया। 2 2 4 2 6, 6 जीरो मतलब कितना हो गया? यानी शुरुआत में आय कितनी थी और बढ़ कितनी गई? 5 लाख बढ़ी, तो 20 और 5 कितना हो गया? उसकी कुल आय कितनी हो गई बोलो? सवाल में कितना? 25 लाख है कि नहीं? उसकी कुल आय कितनी है? 25 लाख। समझ लो मेरे भाई, सवाल में प्रारंभिक आय हमने x मान ली। सवाल में करा कि एक व्यक्ति जिसकी आय 5 लाख बढ़ जाती, जो टैक्स है, इनकम टैक्स जो था वो पहले वो 12% दे रहा था, अब 10% देगा। कितना देगा? 10%। तो उसको अब 10,000 अधिक आयकर देना है। कितना? 10,000 अधिक। भाई मेरे पहले वो x का 12% देता, ये आयकर है, ये क्या है? आयकर। पहले इतना आयकर था और अब ये 10,000 अधिक देगा, तो टोटल आयकर हो जाएगा ये कि नहीं हो जाएगा ये? और ये बराबर इसके हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। ये 20 लाख आया भाई। ये टोटल आय कितना हो गया आपका? भाई x है ना, x प्लस 5 लाख करो, x प्लस 5 लाख 20 लाख प्लस 5 लाख 25 लाख हो गया कि नहीं हो गया? करेक्ट आंसर 25 लाख होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास को भी यहीं छोड़ेंगे। कुछ सवाल आप लोग हैं जो होमवर्क के लिए हैं, करके लाना। ठीक है।